आज का अंश 2 शमूएल 5 अध्याय वचन 13 से 25 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसने यरूशलेम की ओर रखेलियां रख लीं और पत्नियां बना लीं, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शोभाब, नातान, सुलेमान, यिभार, एलोशू, नेपेग, यापी, एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। आमीन। आज सुबह हम यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा इस शीर्षक के साथ वचन साझा करेंगे। कल के अंश में दाऊद आखिरकार पूरे इस्राएल का राजा बन गया। यहां तक पहुंचने में उसे बहुत लंबा समय लगा। शाऊल राजा से भागते हुए भगोड़े के वर्ष और फिर हेब्रोन में यहूदा के एक गोत्र के राजा के रूप में बिताए 7 साल 30 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठने तक लगभग 20 साल उसने एक भगोड़े और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में बिताए। यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो अंत तक धैर्य रखना और इंतजार करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इसमें केवल लंबा समय ही नहीं लगा था। वह अवधि आंसुओं से भीगी रोटी खाने की अवधि थी। एक ऐसा समय जब उसका जीवन भी खतरे में था। एक शारीरिक और मानसिक रूप से अकेला और कठिन समय था। उस लंबे समय को अच्छी तरह से सहन करने के बाद अब वह आखिरकार पूरे इस्राएल पर शासन करने वाले राजा के पद पर पहुंच गया है। कई उतार चढ़ाव के बाद राजा के पद पर आसीन हुए दाऊद एक राजा के रूप में कैसा प्रदर्शन करेंगे? आज के अंश में दाऊद ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है, राजा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? एक ऐसा व्यवहार जो सिर चकरा दे, यानी ऐसा व्यवहार जो बिल्कुल भी राजा जैसा महसूस नहीं होता। आइए हम मिलकर पद 19 पढ़ें। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। आमीन। जब लोग राजा के बारे में सोचते हैं तो वे किस तरह की छवि की उम्मीद करते हैं? वे एक ऐसी छवि के बारे में सोचते हैं जो अधिकार के साथ आज्ञा देता है, राजा की तरह गरिमा और शान के साथ व्यवहार करता है और लोगों पर शासन करता है। लेकिन यहां पद 19 में दाऊद उस राजा की तरह आज्ञा नहीं दे रहा है या अधिकार के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा हम सोचते हैं। दाऊद यहां ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह एक दास हो। दाऊद राजा की तरह नहीं, बल्कि एक दास की तरह परमेश्वर से पूछ रहा है कि युद्ध में चढ़ाई करें या नहीं। पूछने का काम एक दास करता है, राजा का काम आज्ञा देना है। यह सवाल पूछने का तरीका लोगों की नजर में एक राजा की छवि से काफी अलग है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक राजा वह व्यक्ति है जो गंभीरता से निर्णय लेता है और उत्तर देता है और गंभीर अधिकार के साथ आज्ञा देता है। लेकिन दाऊद अब परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या वह जाए या नहीं, क्या वह चढ़ाई करे या नहीं, क्या वह युद्ध करे या नहीं। यानी वह एक दास की तरह व्यवहार कर रहा है, जैसे एक दास अपने स्वामी से अनुमति मांग रहा हो। लेकिन दोस्तों, दाऊद के राजा बनने का कारण यही है। वास्तव में यह दास का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण राजा का व्यवहार है, एक ऐसा व्यवहार जो एक राजा को करना ही चाहिए। पहले जब मैं शमूएल की पुस्तक पर मनन कर रहा था
तो मैंने लगातार बताया था कि शाऊल को परमेश्वर द्वारा क्यों अस्वीकार कर दिया गया था। इसका केवल एक ही कारण है। शाऊल को परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसने खुद राजा बनने की कोशिश की थी। क्योंकि वह राजा बनना चाहता था, इसलिए वह राजा नहीं बन सका। शाऊल राजा नहीं बन सका। विडंबना यह है कि उसने सच्चे राजा परमेश्वर की अवहेलना की और उसने खुद को उस स्थान पर, परमेश्वर के स्थान, राजा के स्थान पर रखने की कोशिश की। इसलिए राजा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? वह है सच्चे राजा को जानना। सच्चे राजा परमेश्वर को जानना राजा बनने की योग्यता है। केवल जब कोई सच्चे राजा परमेश्वर को जानता है, तभी वह राजा बन सकता है। आज के अंश में दाऊद ठीक यही कर रहा है। वह यह दिखा रहा है कि वह परमेश्वर को सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करता है। युद्ध से पहले वह एक दास की तरह परमेश्वर से पूछता है और उत्तर पाने के बाद युद्ध शुरू करता है। यह व्यवहार आज के अंश के बाद के हिस्से में भी समान रूप से दिखाई देता है। आइए हम मिलकर पद 35 और 24 पढ़ें। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। आमीन। जब पलिश्ती फिर से हमला करते हैं तो इस बार भी दाऊद कैसा व्यवहार करता है? वह एक दास की तरह व्यवहार करता है। वह यहोवा से पूछता है और यहोवा जो कहता है उसका पालन करता है और आज्ञा मानता है। लोगों की नजर में यह राजा का व्यवहार नहीं है। लोगों की नजर में यह एक दास का व्यवहार है, क्योंकि उसने पूछा, क्या मैं ऐसा करूं? क्या मैं वैसा करूं? और फिर अपने स्वामी का उत्तर सुनकर उसने अपने स्वामी के वचनों का पालन किया। लेकिन बाइबल के अनुसार यह एक सच्चे राजा का व्यवहार है। एक सच्चा राजा वह है जो परमेश्वर को सच्चे राजा के रूप में सेवा करता है, जो जानता है कि सच्चा राजा कौन है। जो परमेश्वर को राजा के रूप में सेवा करता है, वही राजा बनने के योग्य है। जब राजा ने ऐसा व्यवहार किया तो परमेश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी? परमेश्वर दाऊद को राजा के रूप में स्थापित करते हैं। परमेश्वर दाऊद को एक अद्भुत जीत देते हैं। पद 24 में, यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अब भी पधारा है। जब हम परमेश्वर को राजा के रूप में सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमसे आगे जाकर हमारे लिए सब कुछ पहले से कर देते हैं। हम उस आशीष का आनंद लेते हैं कि वह पहले से ही कार्य करते हैं ताकि हम राजा बन सकें, ताकि हम शासन करने वाले बन सकें, ताकि हम अधिकार प्राप्त कर सकें। मैं प्रभु के नाम से आप सभी विश्वासियों को ऐसी आशीष का आनंद लेने के लिए आशीष देता हूं। परमेश्वर के साथ पूरी तरह से विपरीत दृश्य कहां दिखाई देता है? वह पद 21 में दिखाई देता है। आइए हम मिलकर पद 21 पढ़ें। वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। आमीन। पलिश्तियों की मूर्तियां युद्ध के मैदान के खंडहरों पर बिखरी पड़ी हैं। यह मूर्ति वह देवता थी जिसकी वे पूजा करते थे। बाइबल इस हास्यास्पद दृश्य को बिना चूके स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। यहोवा अपने लोगों के आगे आगे चले और उन्हें युद्ध जीतने में मदद की, लेकिन दुश्मनों के देवता उनके लोगों के भाग जाने के बाद पीछे छोड़ दिए गए और बिखरे पड़े हैं। युद्ध में मदद न करने के अलावा यह भागने में भी एक बाधा थी। इसलिए जो कभी निर्भरता और सहारे की वस्तु थी, वह अब सफाई की वस्तु बन गई है, जिसे छोड़ दिया गया और बिखेर दिया गया है। यह मूर्तियों का असली स्वरूप है। यदि हम परमेश्वर को ठीक से परमेश्वर के रूप में सेवा नहीं करते हैं, तो हम भी युद्ध के मैदान में कचरे की तरह छोड़े और बिखेरे हुए हो जाएंगे। जीवित परमेश्वर वह है जो हमारे आगे आगे चलता है। मृत मूर्तियां केवल एक बाधा हैं और केवल सफाई की वस्तु बन जाती है। दोस्तों, जिस अंश पर हम अभी मनन कर रहे हैं, वह दाऊद के राजा बनने के बाद का स्वर्णिम युग है। अध्याय 10 तक यह दाऊद की कहानी दर्ज करता है, जो परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते हुए लगातार जीत हासिल करता है। दाऊद ने कब लगातार जीत हासिल की? वह तब था जब, विडंबना यह है कि दाऊद परमेश्वर के सामने एक दास की तरह रहा। जब दाऊद परमेश्वर के सामने एक दास की तरह जिया।
जब उसने एक राजा की तरह काम नहीं किया, बल्कि एक दास की तरह आज्ञा मानी। जब उसने एक दास की तरह आज्ञा मानते हुए परमेश्वर का अनुसरण किया, तो दाऊद एक राजा के रूप में अपने स्वर्णिम युग का आनंद ले सका और लगातार जीत हासिल कर सका। लेकिन दाऊद के जीवन में एक संकट आता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह अध्याय 11 में बतशेबा की घटना है। इस समय दाऊद आज के अंश की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्या बतशेबा के पास जाना है या नहीं? क्या उसे लाना है या नहीं? इस समय दाऊद आज के अंश की तरह परमेश्वर से नहीं पूछता है। उसके मन में शायद यह विचार रहा होगा, मैं तो पहले से ही राजा हूं का भाव, मैं राजा हूं, क्या मैं इतना तो खुद तय नहीं कर सकता का विचार, एक दास की तरह किसी से अनुमति लेकर मुझे यह काम क्यों करना चाहिए का विचार। उस समय दाऊद ने एक राजा की तरह व्यवहार किया और वह संकट में पड़ गया। जब नातान उसके पास आया तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दाऊद और परमेश्वर के बीच संबंध कैसा था। आज के अंश में दाऊद और परमेश्वर इतने घनिष्ठ संबंध साझा कर रहे थे। जब उसने पूछा, क्या मैं लड़ने जाऊं या नहीं, तो परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया। और जब उसने पूछा, मैं किस तरीके से जाऊं, तो उन्होंने विस्तार से बताया, तूत के पेड़ों के पीछे से घूमकर उन पर छापा मारो। लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर से नहीं पूछा और सवाल नहीं किया, तो उस समय यदि भविष्यद्वक्ता नातान न होता, तो दाऊद न तो परमेश्वर की इच्छा को जान पाता और न ही समझ पाता। वह ऐसी आध्यात्मिक रूप से सुन्न अवस्था में पड़ गया होता। जब हम एक दास की तरह परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, जब हम परमेश्वर से पूछते हैं और परमेश्वर आगे जाते हैं और हम परमेश्वर के वचन को सुनकर पीछे पीछे चलते हैं, तो हम लगातार जीत हासिल कर सकते हैं और एक स्वर्णिम युग का आनंद ले सकते हैं। जब यह महसूस होता है, मैं राजा हूं, क्या राजा इतना निर्णय अकेले नहीं ले सकता? जब यह महसूस होता है, राजा क्यों किसी से दास की तरह पूछकर निर्णय लेता है, राजा क्यों किसी से अनुमति लेकर निर्णय लेता है, तब संकट उत्पन्न होता है। संकट हमेशा ऐसे अहंकारी मन में प्रवेश करता है। प्यारे दोस्तों, जीवन में स्वर्णिम युग का आनंद लेने का तरीका, लगातार जीत हासिल करने का तरीका आज के अंश में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। पहला, आपको यह जानना होगा कि सच्चा राजा कौन है। दूसरा, आपको उस सच्चे राजा से पूछना और सवाल करना होगा। तीसरा, आपको उस सच्चे राजा के वचन का पालन करना और कार्य करना होगा। और अंत में चौथा, उस सच्चे राजा को पहले जाने देना होगा और हमें उसके पीछे आज्ञाकारिता में चलना होगा। जब हम परमेश्वर के दास बन जाते हैं, तो हम एक सफल और विजयी जीवन जी सकते हैं। जिस क्षण हम अपने जीवन के राजा बनने की कोशिश करते हैं, जिस क्षण हम परमेश्वर के सिंहासन को छीनने की कोशिश करते हैं, हमारा स्वर्णिम युग वहीं समाप्त हो जाएगा। जिस क्षण हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते, यानी परमेश्वर के दास बनने की कोशिश नहीं करते और अपनी इच्छा और अपने विचारों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और इस तरह हम राजा बनने की कोशिश करते हैं, उस क्षण हमारे जीवन में संकट आ जाएगा। यह आज सुबह याद रखें और मन में रखें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं। दोस्तों, जीवन के मार्ग पर चलते हुए कृपया एक एक करके ध्यान से परमेश्वर की इच्छा पूछते हुए जिए। कृपया परमेश्वर से पूछते हुए जिए। कृपया यह याद रखते हुए जिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धि से परमेश्वर की मूर्खता कहीं अधिक बुद्धिमानी है। अपने विचारों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना मूर्ति पूजा करने के समान है। पलिश्तियों के युद्ध के मैदान में कचरे की तरह जो चीजें छोड़ी और बिखेरी गई थीं, वे मनुष्य की बुद्धि थीं, लेकिन वास्तव में वे मूर्खतापूर्ण चीजें थीं, इसलिए वे मूर्तियां थीं। हम भी उसी तरह बिखर सकते हैं। आज का दिन परमेश्वर की इच्छा पूछते हुए और परमेश्वर को राजा के रूप में सेवा करते हुए जिएं। तब आप चाहे कहीं भी जाएं या कुछ भी करें, परमेश्वर हमारे जीवन को जीत और विजय की आशीष से और दुश्मनों को पानी की तरह बिखर जाने देने की आशीष से भर देंगे। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर को राजा के रूप में सेवा करें और परमेश्वर के दास के रूप में आज्ञाकारिता में जिएं और आपका दिन धन्य हो।